कांग्रेस पार्टी है। आपने देखा होगा कि हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी हैं, वो जगह जगह जाके अ, अपना संवाद युवाओं के साथ कर रहे हैं। वो हमारा नेशनल प्रोग्राम है जो जिसमें राहुल गांधी जी स्वयं छात्रों के बीच में जा रहे हैं और उन्हें बताया जा रहा है कि दो ही रास्ते हैं और उन दोनों रास्ते का जो दरवाजा है किधर को खुलता है वो भी बताया जा रहा है। तो राहुल गांधी जी बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो नीट की चोरी हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं और ना केवल नीट बल्कि और भी क्षेत्र में जो पेपर कैंसिल हो रहे हैं, फिर उनको बेचा जा रहा है, उस विषय को हम पूरे भारतवर्ष में एक गंभीर विषय मानते हैं जिसमें युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो इसे कांग्रेस पार्टी अपने तर्ज पे उठा रही है और राहुल गांधी जी ने पूरी कमान ली है और जगह जगह जाके छात्रों से संवाद कर रहे हैं। और साथ ही में सोनम वांगचुक जी जो जंतर मंतर पे बैठे हैं, उन्होंने आज 20वां दिन उनका भूख हड़ताल का है, उनकी भी यही मांग है और वो भी अपने मांग को लेकर वहाँ भूख हड़ताल पे बैठे। देखो ऐसा है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। इससे पहले भी यहाँ आमरण अनशन हुए हैं और उसमें कई लोग बैठे हैं, पर सरकारें उनसे जाके बात करती थी और बात का सोल्यूशन निकालती थी। यहाँ वांगचुक जी को 20 दिन हो गए और सरकार ने इनसे बात नहीं की है। इनके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, पर सरकार के कानों तक जू नहीं रहेंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये किसी का अपना पर्सनल मुद्दा नहीं है। सोनम वांगचुक जी अगर आज लड़ाई लड़ रहे हैं तो युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जबरन उन्हें वहाँ से नहीं हटाना चाहिए दिल्ली पुलिस को। और सोनम वांगचुक जी की तबीयत खराब है, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है, वो ठीक है, बट उनकी जो ये मार्च है, जो दिल्ली पार्लियामेंट तक उनकी एक मार्च है, उन्होंने पहले ही अनाउंस किया है कि वो मार्च बिल्कुल साइलेंट होगी, कोई उसमें अपद्रव नहीं होगा, कोई ऐसा काम नहीं होगा जो जिससे कि देश के किसी भी हिस्से को क्षति पहुंचे। तो साइलेंटली उन्हें मार्च करने दिया जाए, अपनी बात रखने दी जाए। इससे पहले आपने देखा होगा कि आमरण अनशन पे इसी जगह जंतर मंतर पे बहुत सारे लोग बैठे, पर हमारी सरकारों ने भी उनसे बात की और उसका सॉल्यूशन निकाला। मैं ये समझता हूँ कि केंद्र सरकार को सोनम वांगचुक जी और उनके सहयोगी से बात करनी चाहिए ताकि वो अपना आमरण अनशन वापस लें। सर, विपक्ष की ओर से भी कोई निर्णय लिया है? धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफे की मांग कांग्रेस पार्टी ने भी की थी और हमारी आज भी वही स्टैंड है कि हम धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि ना केवल एक नीट का पेपर ये री नीट हो रहा है और पेपर्स है वो भी लीक हो रहे हैं। तो इस स्थिति में जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। यही मांग सोनम वांगचुक जी और उनके सहयोगी भी कर रहे हैं, पर हम अपने तरीके से कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है, हमारा अपना अलग स्टैंड है और हम इनका विरोध नहीं कर रहे, हम इनका समर्थन कर रहे हैं। जहाँ देश के इतने युवा छात्र इनके साथ है, वहाँ हम भी इनके साथ हैं। राहुल गांधी जी अभी तक गए नहीं हैं, युवा नेता नहीं, राहुल गांधी जी बिजी है, राहुल गांधी जी अपने कार्यक्रमों को कर रहे हैं, वो प्रदेश प्रदेश में घूमकर छात्र संगठनों से बात कर रहे हैं और इसको प्रमुखता से उठा रहे हैं इस विषय को।